मुझे एक अवसर प्रदान कीजिए माँ, कि मैं वहाँ जाकर उस दुष्ट की मृत्यु का भेद जान सकूं। मैं वचन देता हूँ माँ, मैं सफल होकर ही लौटूंगा। अपना ध्यान रखना पुत्र। यहाँ का प्रवेश द्वार तो खुला है और यहाँ कोई द्वारपाल भी नहीं। ये कैसी मूर्खता है इस असुर की? शत्रु को मूर्ख समझने वाला बहुत बड़ी मूर्खता करता है मूषक जी। आप मुझे मूर्ख पुकार रहे हैं प्रभु? कि खुला द्वार कोई मूर्खता नहीं, अन्य कोई दुष्ट बुद्धि ऐसी मूर्खता नहीं कर सकता। मुझे तो ये उस दुष्ट का षड्यंत्र प्रतीत हो रहा है मूषक जी। षड्यंत्र प्रभु? अर्थात संकट? हाँ मूषक जी, किंतु भयभीत मत होइए आप, क्योंकि भयभीत होना तो पराजय के द्वार खोलता है और हम यहाँ पर पराजित होने नहीं आए हैं। चलिए अब भीतर चलना होगा। अब तुम्हारी रक्षा करने कोई भी आए, चाहे देवी आदि शक्ति या फिर उनकी अर्ध शक्ति, जो भी यहाँ आएगा प्रवेश करने के उपरांत लौट नहीं सकेगा। मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है जैसे मेरे पीछे कुछ हो रहा हो। कदाचित ये मेरा भ्रम ही होगा। बाहर निकलो अरुणासुर। मैं पार्वती नंदन श्री गणेश तुम्हें युद्ध के लिए चुनौती देता हूँ। आओ बाहर निकलो, युद्ध करो मुझसे। प्रभु ये क्या क्या वास्तव में हम यहाँ युद्ध लड़ने ही आए हैं? प्रभु आपने तो कहा था यहाँ शक्ति नहीं युक्ति का प्रयोग करेंगे हम। फिर आप इस असुर को युद्ध की चुनौती क्यों दे रहे हैं प्रभु? चिंता मत कीजिए मूषक जी, बस आप तो देखते जाइए। यदि है इतना सामर्थ्य तो युद्ध करो मुझसे, प्रदर्शन करो अपने सामर्थ्य का। बाहर आओ। तो देवी स्वयं नहीं आई यहाँ, उसने अपने पुत्र को भेजा है। कोई बात नहीं, शीघ्र तुम्हारे साथ वो भी मेरा बंदी बनेगा। तब तो देवी स्वयं आने में विवश हो जाएगी ना। इतने ऊंचे स्वर में पुकारने का क्या लाभ? मुझसे युद्ध करोगे? इतना विश्वास है अपने सामर्थ्य पर तो स्वयं ये भीतर क्यों नहीं आ जाते? तो फिर तनिक प्रतीक्षा करो असुर, पार्वती नंदन गणेश स्वयं आ रहा है। ज्ञान ब्रह्म प्रकाशकः। मैं भी तो देखूं कौन है ये गणेश जिसने मुझे चुनौती देने का साहस किया। मोहासुरस्य शत्रुर्वै आहुवाहनगः स्मृतः। ओम गजानन। यदि तुम विशाल हो तो मैं अति विशाल हूँ। क्या सोचा था?
और क्या निकला? कहाँ मैंने महायोद्धा की कल्पना की थी और ये गजमुख बालक आ गया मेरे समक्ष। ये तो वही कहावत सिद्ध हो गई, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। चूहा नहीं, मूषक। अर्थात मूषक जी का आगमन तो अभी शेष है। हाँ, वो तो मेरे वाहन है। प्रभु, मैं आ गया प्रभु। तुम्हारा तो आरंभ होते ही अंत हो जाता है। तुम्हारी माता को तनिक भी दया नहीं आई तुम्हारे ऊपर। तुम जैसे नन्हे बालक को मुझसे युद्ध करने के लिए भेज दिया। जीवित नहीं देखना चाहती क्या वो तुम्हें? किंतु आ ही गए हो तो आगे बढ़ो। मुझको युद्ध की चुनौती दी है ना तुमने। निकालो अपना अस्त्र और युद्ध करो मुझसे। अस्त्र? किंतु मैं तो कोई अस्त्र लेकर ही नहीं आया। तो फिर मुझसे युद्ध कैसे करोगे? चलो कोई बात नहीं, मैं ही अस्त्र प्रदान करूंगा तुम्हें। अर्थात आप इतने शक्तिशाली, शक्ति संपन्न, विशालकाय होने के पश्चात भी मेरे समान एक नन्हे बालक से युद्ध करेंगे? क्या ऐसा युद्ध आप जैसे शक्तिशाली असुर को शोभा देता है भला? स्वयं युद्ध के लिए ललकारते भी हो और स्वयं पीछे हटने का उपाय भी सोचते हो। अरे नहीं नहीं असुर जी, मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ। किंतु युद्ध एक ही प्रकार का कहाँ होता है? उसके तो अनेक प्रकार होते हैं ना। जैसे रण युद्ध जो सेनाओं के मध्य होता है, मल्ली युद्ध जो दो योद्धाओं के मध्य भुजाओं की शक्ति से होता है, गृह युद्ध जिसके अस्त्र राजनैतिक दाव पेच होते हैं, और फिर जीवन का युद्ध जो अनेकों संघर्षों से भरा होता है। ए तुच्छ बालक, मत करो अपने ज्ञान का बखान। ये बताओ मुझसे कौन सा युद्ध करना चाहते हो तुम? वाक युद्ध। ओहो, तो प्रभु शक्ति से नहीं बुद्धि से युद्ध करने आए हैं। हाँ, वाक युद्ध जो बुद्धि और शब्दों से किया जाता है। वाक युद्ध? ये कहो ना, बाल क्रीड़ा करने आए हो यहाँ। अभी आपने ही तो कहा कि मैं मात्र एक बालक ही हूँ, तो मैं बालकों की ही तो क्रीड़ा करूँगा। किंतु मुझ जैसे महायोद्धा को बाल क्रीड़ा शोभा नहीं देती। ये क्रीड़ा नहीं करूँगा मैं। क्या महासुर जी आपको ये भय है कि वाक्य युद्ध में आप एक बालक से पराजित हो जाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अल्प बुद्धि होने के साथ शब्दों के ज्ञान से भी वंचित हैं? मुझे अपनी कुशाग्र बुद्धि पर पूर्ण विश्वास है बालक। तो फिर वाक्य युद्ध से पीछे क्यों हट रहे हैं आप? आइए करते हैं ना वाक क्रीड़ा। तुच्छ बालक, यदि पराजित होने में इतनी ही रुचि है तुम्हें, तो आओ पूर्ण कर लो अपनी इच्छा। किंतु उसके पूर्व तुम्हें भी अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी, मुझे ढूंढकर। आपको ढूंढकर? किंतु आप तो मेरे समक्ष खड़े हैं ना महान असुर जी। सर्वप्रथम मुझे ढूंढकर तो दिखाओ और बताओ कहाँ हूँ मैं। वहाँ। नहीं बालक, मैं यहाँ हूँ। अब दो ही अवसर शेष हैं तुम्हारे पास, बताओ कहाँ हूँ मैं। वहाँ। वहाँ नहीं, यहाँ हूँ मैं गजमुख बालक। चलो अब तुम्हारा ये अंतिम अवसर है, बताओ कहाँ हूँ मैं। बहुत निपुण हैं आप छिपने में असुर जी। अच्छा तो कहो कहाँ हूँ मैं। आप तो ठीक मेरी दाईं ओर। बिल्कुल नहीं। अरे मेरा उत्तर तो पूर्ण होने दीजिए आप। मेरी ठीक दाहिनी ओर नहीं, अपितु मेरी बाईं ओर के मध्य में स्थित है। उस स्तंभ के निकट खड़े हैं आप। ये कैसे ज्ञात किया तुमने? आपका संपूर्ण ध्यान तो मुझ पर ही था ना, इसलिए मैं जहाँ देखता था आप वहाँ से हट जाते थे। किंतु मेरे मूषक जी का ध्यान आप पर था। देखिए ना, आपकी पूंछ अभी भी उनके मुख में है। चतुर गणेशा।